अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कल की वीडियो जहाँ पे एंड किए थे वहीं से आज कंटिन्यू कर लेते हैं। तो घर गए थे, घर से हम लोग आ चुके हैं। आप लोग देख ही चुके हैं घर का हालत, नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा। फ़िलहाल के लिए हम लोग रास्ते में रुक गए क्योंकि आज ना लेट तो पहले ही हो गया था, वहाँ से आए तो अब ना नाश्ता क्या बनाएंगे। तो यहाँ से ये ब्रेड ले रहे हैं, मार्केट में हम लोग रुक गए हैं और बस चल के चाय बनाएंगे और चाय ब्रेड खाएंगे। तो जैसा कि आप लोग मुझे डांट रहे थे कि ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए, हमेशा हर हालात में अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना चाहिए। और ये तो कभी नहीं बोलना चाहिए कि जो सोचते हैं वो नहीं होता है, सब अल्लाह ताला की मर्ज़ी पे होता है। फ़िलहाल के लिए हम मानते हैं। फ़िलहाल यहाँ पर जो है हम लोग आके बैठ चुके हैं और आपस में ना थोड़ा सा बातचीत कर रहे थे क्योंकि घर देख कर आए, उसके बाद थोड़ा सा मूड वो हो जाता है, थोड़ा सा इंसान परेशान होता है। तो ये यहाँ पर बता रहे थे, हमें समझा रहे थे। समझाना हमें बहुत मुश्किल है और हम सोचते भी हैं कि हाँ, अब कोई चीज़ का टेंशन नहीं लेंगे, लेकिन कब क्या चीज़ ना मेरे दिमाग में घर कर जाती है, ये कोई नहीं जानता है, ठीक है। तो परेशान हैं अंदर से, तो थोड़ा सा दिमाग घूमता ही रहता है ना। तो यहाँ पर हम आ चुके थे चाय बनाने के लिए और ब्रेड सेकने के लिए। ब्रेड भी सेक वोक लिए और जब चाय में जब दूध डाले तो पता चला कि दूध ना फट गया है। जबकि सुबह शाम हम दूध को खौला दे रहे हैं ताकि फटे ना। लेकिन अब गर्मी है और गर्मी जो बरसात वाली गर्मी होती है ना, ये थोड़ा सा होती है उमस वाली, अजीब होती है। और जबकि ज़्यादा दूध नहीं था, थोड़ा ही से दूध बचा हुआ था, तो हम सोचे कि चाय बना के इसको ख़त्म ही कर देंगे। तो एक तरफ चाय चढ़ा दिए थे, एक तरफ तावा भी चढ़ा चुके, चीनी चपत्ती सब कुछ डाल चुके हैं और चलिए ब्रेड ना सेक लेते हैं। तो जैसे ही हम ब्रेड निकाले तो मेरा मूड थोड़ा सा वो हो गया क्योंकि ना ये ब्रेड बासी है, ताज़ा नहीं है। तो वही हम इनसे कह रहे थे कि ये ना बासी ब्रेड है। तो ये बोले देखिए, तो ये चेक कर रहे थे तो बोले कि 1-2 दिन पुरानी ब्रेड है। कभी कभी होता है कि हाँ, नहीं पता चलता पैकेट के अंदर से क्या पता चलेगा। इसीलिए ना हमें जो आते हैं, जो घर घर जो घूमते हैं ना ब्रेड वाले भैया, हमें उनका ब्रेड सबसे अच्छा लगता है क्योंकि उनका जो ब्रेड होता है एकदम फ्रेश होता है और ताज़ा, जैसे बेच के जितना लाते हैं उतना बेच के ख़त्म कर देते हैं। फ़िलहाल के लिए तो यहाँ पे देखिए, तो ब्रेड हम सेक चुके हैं और चाय में जैसे ही दूध डाले तो वो चाय फट चुकी है। तो अब क्या करें, अब ब्रेड तो सेक चुके हैं। तो वही हम इनसे बोले कि दूध तो फट गया, यानी कि चाय फट गई, अब क्या करेंगे। तो ये बोले कि चलो लेकर आते हैं। और लगे हाथ ना, जब मार्केट जा ही रहे हैं तो जो भी लाना है, जो भी खाना वाना बनेगा तो फिर वो लेके भी साथ में आएंगे। तो चलेंगे, आज संडे है तो आप लोग को पता ही है कि संडे को हम लोग के यहाँ मैक्सिमम मछली जल की रानी है तो वही बनता है, तो मछली भी ले लेंगे। और सब्जी वब्जी तो कुछ लेना है ही नहीं, आलू प्याज लहसुन ये सब तो है ही, और फ्रीज नहीं है तो सब्जी लेके ना कुछ सड़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो बस यहाँ पे चलते हैं और देखिए हम लोग के पेड़ में ना अमरूद लगा है, हर साल लगता है और अच्छा खासा बड़ा बड़ा सा लगता है। लेकिन ना हम लोग यहाँ रहते ही नहीं है तो कोई ना कोई तोड़ लेता है। तो और ना वो अंदर से लाल वाला मस्त वाला है। फ़िलहाल के लिए इधर हम लोग निकले तो इधर ना काफ़ी दिनों बाद निकले और संडे है लेकिन ग्राउंड खाली है। बड़ा ताज्जुब की बात है। रीज़न ये है कि अभी गर्मी की छुट्टियाँ चल रही है, अभी स्कूल ना ओपन नहीं हुआ है। तो अब बस 1-2 दिन में ना चहल पहल हो जाएगा। पूरा देखिए फील्ड इधर भी ना पूरा खाली, और इधर ना काफ़ी अच्छा लाइट वाइट अब लग गया, ये हमें बता रहे थे। और रात बिरात तो कभी इधर से आना हुआ ही नहीं, अब यहीं रहेंगे तो आना जाना लगेगा और आप लोगों को भी दिखा देंगे। फ़िलहाल हम लोग आ चुके हैं मार्केट और जैसे ही आए तो इनके पास से आम पूछे तो महंगा बता रहे थे। अभी सुबह सुबह का टाइम है ना तो थोड़ा सा महंगा रहता है और शाम के टाइम थोड़ा सा सस्ता हो जाता है। फ़िलहाल सस्ता महंगा वो तो अपनी जगह है, जिससे भी हम लोग को आम ही लेना था। तो ये बोले कि चलो आगे चल के देख लेते हैं, और जहाँ इनको आम सही भी मिल जाएगा, दाम में भी सही और आम भी सही, तो वही लेंगे। तो इनके पास ना थोड़ा सा आम इनको सही मिल गया और मेरे ख्याल से 120 रुपये का 1.5 किलो के लगभग था। तो हम लोग वहाँ से आम ले लिए और ये चले गए हैं मछली लेने के लिए। तो मछली में थोड़ा सा टाइम लग रहा था लेने होने के लिए। हम यहाँ खड़े थे, जीसू से बात कर रहे थे और दिखते दिखते देखिए लड़ाई हो गई। पहले ना दूर से ही थोड़ा सा बकझक हो रहा था और उसके बाद ना शुरू हो गया लड़ाई झगड़ा, और ये भी मछली लेकर आ ही चुके हैं। तो चलिए घर के चलते हैं, और सब लोग रुक रुक के ना लड़ाई झगड़ा भी देखने लगे थे। फिलहाल हम लोग यहाँ पर रुक गए हैं दूध का पैकेट लेने के लिए, जिसके लिए मार्केट आए थे।
अगर वही ना लें तब तो बेकार ही है ना। और इनकी अभी दुकान मेरे ख्याल से जस्ट ही खुल रहा था, तो आंटी पूरा साफ़ सफाई कर रही थी। तो बस हम लोग ले लेते हैं पैकेट वाला दूध, और हम इनसे बोले ना कि चॉकलेट ले लीजिए जिया के लिए। और अब हमें लग रहा है ना कि हमें भी चॉकलेट खाना चाहिए, ये जो मेरा बीपी ऊपी बढ़ रहा है ना, जबकि हमें ना चॉकलेट उतना पसंद नहीं है। सिर्फ चॉकलेट हम एक ही खाते हैं, जो नट्स वाला, जिसमें ड्राई फ्रूट्स काफ़ी ज़्यादा होता है ना, तो वो वाला मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है, तो हम वो वाला खा लेते हैं। तो लेकिन अब लग रहा है रूटीन में शामिल करना पड़ेगा। घर पहुँचे तो ये देखिए हर जगह पानी 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 पानी, क्योंकि जिया ना घर धो रही है। क्योंकि यहाँ पे ना फुल झाड़ू नहीं है, फुल झाड़ू लेना है। और बहुत पुराना, जब हम लोग पुराने वाले रूम में रहते थे ना, तो वहाँ का झाड़ू है, वो भी ना एकदम जैसे बीमार पड़ा हुआ है, जैसे जैसे उसको चला रहा है। तो जिया को ना अच्छा नहीं लगता है उससे झाड़ू लगाना, तो वो पूरा रूम वूम धो रही थी। और हम इधर आ चुके हैं। एक तरफ ना दूध हम सोचे कि चढ़ा ही देते हैं, अब एक फट गया था, तो वो जो बर्तन था वो बर्तन धो के और उसी में दूध ना चढ़ा दे रहे हैं, और एक तरफ चीनी चायपत्ती भी खौला दे रहे हैं। तो बस यहाँ पे चाय रेडी हो जाएगी, तो फिर चलेंगे नाश्ता करेंगे। इनको भी भूख लगा था, सुबह उठते के साथ हम लोग वहाँ चले गए, वहाँ पे फिर काम वाम किए, और फिर उसके बाद आए। और जब यहाँ आए तो नाश्ता ही नहीं मिला, कभी कभी होता है ना। और ये ना एक चीज़ बताएं, जब संडे को जैसे हम लोग वहाँ से निकल रहे थे, तो ये बोले ना कि लिट्टी चोखा ले लेते हैं। हम बोले नहीं, लिट्टी चोखा नहीं खाए। पिछले संडे को हम लोग लिट्टी चोखा खाए थे, बस खा के उठे ही थे, तभी वो वंडर हो गया था। तो पता नहीं अंदर से ना वो अंधविश्वास वाला, तो हम बोले नहीं, इस बार लिट्टी चोखा नहीं खाएंगे, इस बार ब्रेड चाय खाएंगे। तो इनको तो दे दिए हैं, ये ब्रेड चाय खा रहे हैं। जिया यहाँ धो रही है। हम बोले नाश्ता कर लो, फिर उसके बाद काम करो, तो बोली नहीं मम्मी, हाथ लगाए ही हैं तो आंगन तक कर लेते हैं, और उसके बाद फिर इत्मीनान से नाश्ता करेंगे। और हम सुबह गए थे तो ब्रश उस करके नहीं गए थे, सुबह उठे और और आप लोग को पता ही है कि ब्रश करते ही ना पता नहीं क्यों भूख लग जाती है। उसके बाद ऐसा लगता है कि बस नाश्ता दे दो, नाश्ता कर ले। तो यहाँ पर हम ब्रश कर रहे हैं, और जिया अपना दब धोने वोने पे लगी हुई है। साफ़ हो जाएगा, लेकिन अभी भी ना इसको कितना भी रूम धो लीजिए तो वो साफ़ उतना नहीं होने वाला, जबकि इसको 2-3 बार पूरा खिड़की में ना इधर उधर जहाँ जहाँ हाथ लगाइए, और वहाँ से ना डस्ट लग रहा है। जाली में अगर वैसे फेस भी लगाइए तो नाक में, क्योंकि दरवाज़ा खिड़की सब चीज़ गंदा है। तो हमें सब चीज़ साफ़ करना पड़ेगा, और पर्दा वर्दा भी निकालना पड़ेगा। पर्दा जब से लगाए हैं तब से तो मेरे ख्याल से निकला ही नहीं है, क्योंकि फिर हम लोग आए ना, आने के बाद जैसे 1-2 दिन के लिए तो क्या ये सब किए, तो अब इसको निकाल देंगे, सारा पर्दा धो लेंगे। जिया यहाँ पर आंगन में भी ना सर्फ वर्फ डाल के और इधर का धो रही है। कितना भी डाल लेगी ना नहीं साफ़ होगा, इसमें ब्लीचिंग पाउडर ही डालना पड़ेगा। फिलहाल हम लोग नाश्ता वास्ता कर चुके हैं, और उसके बाद हम आ चुके हैं किचन में। और किचन का ना ये काम इतना हम करके फिर हम नाश्ता करने के लिए गए थे। हम बोले उधर वो आंगन साफ़ कर रही है, तब तक हम इधर का भी काम कर लेते हैं। तो बस उसको आधे में ही छोड़ के चले गए थे। तो यहाँ पे इसको निकाल लेते हैं। ये जो प्लास्टिक है ना, काफ़ी दिन से ऐसे ही पड़ा था, तो वो भी साफ़ हो जाएगा। तो जैसे ही उसे निकाले साफ़ करने के लिए, झुके रगड़ने के लिए कि चलो उसको पाइप लगा के साफ़ कर ले, तो मेरा ना सर घूमने लगा। वैसे तो तबीयत मेरी ना सुबह से ही अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन ये नहीं पता था कि इतना ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो चलिए फिर चलते हैं हॉस्पिटल, क्योंकि अगर हॉस्पिटल नहीं जाएंगे ना तो नहीं काम होगा, क्योंकि वाकई तबीयत अच्छी नहीं है। और इन लोग से हम बोल रहे थे कि मेरी तबीयत अच्छी नहीं लग रही है, तो ये लोग बोले ना तुम बहुत ज़्यादा सोचती हो, मत ज़्यादा टेंशन लो। लेकिन जब पहुँचे वहाँ पे तो मेरा बीपी काफ़ी हाई था, और ये पता नहीं क्या हो गया है कि ये ना बीपी हाई, जो कि लाइफ में कभी ऐसा हुआ नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा सा ऊपर चल ही रहा है। 160 180 ऐसे चल रहा है। तो हम इधर आके बैठ गए थे, और ये अपना अंदर बात कर रहे थे, क्योंकि संडे है ना, तो संडे को डॉक्टर नहीं होते, आपको इमरजेंसी में ही दिखाना पड़ता है। और इमरजेंसी में जो डॉक्टर होते हैं तो वही चेक करते हैं। तो हॉस्पिटल दिखा चुके हैं, और ये लोग ना मेरा मजाक उड़ा रहे थे, मजाक समझ रहे थे। हम कितने देर से कह रहे थे ना कि मेरी तबीयत नहीं अच्छी लग रही है, चक्कर आ रहा है, चक्कर आ रहा है, तो मजाक समझ रहे थे। फिर जब बहुत ज़्यादा हुआ तब लेकर आए, और बीपी बढ़ा हुआ है।
तो फ़िलहाल के लिए घर आ चुके हैं और घर आते के साथ ना हमें दवा मिली थी, एक-एक गोली खाना था, ये 2 है और अगर इससे भी आराम नहीं मिलेगा तो फिर एक दवा और मिली, वो हाई वाला है, तो वो ना बोली कि आधा खा लीजिएगा, तो हमें यही से आराम मिल गया था। तो फ़िलहाल दवा खा लेते हैं और उसके बाद थोड़ा देर रेस्ट करेंगे। काम कैसे हुआ वो आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में पता चलेगा। सब लोग मिल-जुल के ना हम लोग का, क्योंकि ऐसे तो कोई हेल्प नहीं करा रहा था, लेकिन हाँ, तबीयत ख़राब हुआ तो सब लोग हेल्प कराए। तो चलिए फिर मिलेंगे कल नई ब्लॉग के साथ। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।